ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 42वां भाग है। इस भाग में हम जानेंगे गति, काल, तिथि, बार, इन्हीं के स्वामियों से युक्त अपने स्वर का तत्व जो कदाचित पुरुषों का चलता हो तो वह पुरुष स्वर के स्तंभन मात्र से ही बैरी की सेना पर जय लाभ करता है और उस पर बैंकुट लोक में भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालते। इसमें बताया गया है कि अगर आपका स्वर की गति और तिथि के अनुसार चल रहा है और वार के अनुसार चल रहा है, आपका जो स्वर है तिथि के अनुसार वार के अनुसार गति कर रहा है, बह रहा है, तो क्या है, आप क्या है, वार के स्वामियों के युक्त अपने स्वर का तत्व जो कदाचित पुरुषों का चलता है तो वह पुरुष क्या है, स्तंभन मात्र से ही, मतलब सिर्फ सांस रोकने से ही, सांस रोका उसी से ही वह क्या है, लाभ प्राप्त कर सकता है। उसे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर बैंकुट लोक में भी विघ्न नहीं आते। भगवान का जो लोक है बैंकुट धाम, वहाँ पे भी उसके ऊपर विघ्न नहीं आएंगे। अगर जिस व्यक्ति का उसको क्या है, काल भी लेने नहीं आएगा, जिस व्यक्ति का स्वर बार के अनुसार तिथि के अनुसार चलता हो तो, और उसका सही स्वर चलता हो तो क्या है, उसको काल भी लेने नहीं आएगा, वो भी वापिस चला जाएगा अगर उस व्यक्ति का सही दिशा में सही स्वर चल रहा हो तो। जो जीवांग जिधर का स्वर चलता हो उसी अंग में वस्त्र पहनकर जीव रक्ष ऐसा मंत्र जपता है, वह युद्ध में जीतता है, सारी पृथ्वी को जीत लेता है। इसमें बताया है कि जिस मान लो ईड़ा नाड़ी चल रही है तो आपने जो है वस्त्र है, सबसे पहले है ईड़ा, मतलब चंद्र स्वर का हाथ है तो चंद्र स्वर का पहनेंगे अगर, और उसी पैर में पहले कपड़े पहनेंगे, उसी साइड के जो अंग है हाथ और पैर उसी में कपड़े पहनेंगे तो आप जीतेंगे हमेशा। और उसका एक बीज मंत्र बता दिया गया है, जीव रक्ष, ये मंत्र का जाप करना बताया गया है। वो मंत्र आप जप सकते हैं, इससे आप क्या है, पूरी पृथ्वी को भी जीत सकते हैं और युद्ध में जीत होगी आपकी। ध्यान रखिए, आप युद्ध करने जा रहे हैं, आपको वस्त्र पहनने हैं, जो स्वर चल रहा है उसी साइड के हाथ और उसी हाथ के पैर में पहले उस वस्त्र को पहनिए तो आपको लाभ मिलेगा। पृथ्वी व जल तत्व में शांति कामों के लिए यात्रा करें। अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा है तो शांति वाले जो भी काम हैं उस स्वर में आप कर सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। अग्नि वायु तत्व में उग्र कामों के लिए यात्रा करें। आपको कोई भी उग्रता वाले काम करने, ताकत वाले स्पोर्ट्स खेलना है जिनमें हमें क्या है, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, गुस्सा चाहिए, जोश चाहिए, ऐसे कामों को वायु तत्व में और अग्नि तत्व में करें। आकाश तत्व में दोनों अर्थात शांत और उग्र कामों के लिए यात्रा करें। आकाश तत्व में आप शांति और उग्र कामों के लिए यात्रा कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। जो जीव की ओर शस्त्र धारण करता है, जिस ओर का स्वर बहता है उस ओर से हाथ में हथियार बांधे, जीव ही से शस्त्र को संवारे और जीव ही से शस्त्र को चलावें, उसकी युद्ध में सदा जय होती है। जिसको लड़ाई करनी है, युद्ध में जाना है, मान लो आपको तोप चलानी है, स्वर चेक करें, पहले हाथ वही लगाएं जो स्वर चल रहा है, उसी हाथ से शुरुआत करें तो आप जो निशाना मारोगे वो सही जगह जाके लगेगा और आपको विजय मिलेगी। इसका मतलब यही क्या है, मान लो आपको बंदूक चलानी है तो आपको क्या है, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से उस हथियार को पकड़ना है, शुरुआत करनी है और फिर आपको युद्ध के लिए आगे बढ़ना है। जो मनुष्य प्राणवायु का आकर्षण खींचकर घोड़ों के दाहिनी ओर के रकाब पर पैर धरकर सवारी पर चढ़े, उसके सब काम सिद्ध होते हैं। आजकल क्या है, घोड़े तो हैं नहीं, तो हम ये कह सकते हैं हमारे जो व्हीकल्स होते हैं मिलिट्री के या फिर कोई भी व्हीकल है, तो जो स्वर चल रहे हैं उस स्वर को खींच ले मतलब स्वर को अंदर भर ले, पूरा उस प्राणवायु को खींच ले और
जो मनुष्य का आकर्षण खींचकर घोड़े के दाहिने और रकाब से पैर रखते हैं, मतलब जो स्वर चल रहा है उसी स्वर को खींच के उसी साइड का पैर पहले रखें और उसी साइड से आप व्हीकल पर या घोड़े की सवारी पर चढ़े तो वह आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार युद्ध करने जाना है, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से निकलना है, हथियार चलाने हैं, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से उसको आपको शस्त्र को चलाना है, उसी हाथ से पहले उसको टच करना है, सांस को भर के कोई भी कपड़े पहनने हैं, हथियार ग्रहण करना है, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से उसको टच कीजिए, उसी हाथ से पहनिए। तो इस प्रकार आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सब काम सिद्ध होंगे, आप सफल रहोगे। तो थैंक यू सो मच।